हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। जो लोग 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं उनका पर्सनैलिटी नंबर 2 है। नंबर 2 इज़ रूल्ड बाय मून। तो इन लोगों की पर्सनैलिटी भी मून की तरह ही होती है, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। बट ये फ्लक्चुएट माइंड भी मून की तरह ही होते हैं। जैसे मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, वैसे ही इनका मूड भी एकदम से चेंज होता है। कभी तो ये बहुत अच्छे मूड में होंगे और कभी बिना बात के ही बिगड़ जाएंगे। एंड नंबर 2 को क्वीन से भी रिलेट किया गया है। जैसे कि नंबर 1 को हम किंग से रिलेट करते हैं, वैसे ही नंबर 2 को क्वीन से रिलेट करते हैं। तो ये लोग क्वींस की तरह ही टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। इन लोगों को मनाना समझाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड क्वींस की तरह ही अटेंशन सीकर भी होते हैं। बट इन लोगों की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 2 वालों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो ये किसी को इमोशनली समझ भी लेते हैं एंड उनकी हेल्प भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब नंबर 2 वाले ओकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं एंड इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। बट इसी इंट्यूशन का इनको कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मिलता है। लाइक ये लोग जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सच हो जाता है, चाहे किसी के लिए गलत बोलें या किसी के लिए सही बोलें, देर सवेर वो बात सच होनी ही होती है। इसलिए कोशिश करें कि 2 नंबर वालों से कभी दुश्मनी ना पालें। और 2 नंबर वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को बुरा भला नहीं बोलना, क्योंकि इससे सामने वाले का तो बुरा होगा ही होगा, बट आपके भी कर्म बनेंगे। इसलिए प्लीज़ किसी के लिए बुरा मत बोलें और स्पेशली खुद के लिए कभी बुरा नहीं बोलना कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही गलत हो जाना चाहिए। कुछ भी खुद के लिए कभी गलत नहीं बोलना। आपने हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं एंड दूसरों की इमोशंस को भी बहुत डीपली समझते हैं, इसलिए बहुत केयरिंग एंड सपोर्टिव नेचर होते हैं। बट इनके आसपास के लोग या इनके दोस्त ना चाहते हुए भी इनको हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। तो ये दूसरों की बातों को कई बार डायरेक्ट खुद के ऊपर ले लेते हैं एंड हर्ट हो जाते हैं। अब चैलेंजेस किस तरह के आते हैं इनकी लाइफ में? सबसे पहले तो ये बहुत मूडी होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं एंड कंफ्यूज रहते हैं। कुछ भी डिसीजंस लेने हो तो इनको बहुत कंफ्यूजन होता है। इनको हर वक्त किसी और की हेल्प चाहिए होती है, किसी और की सपोर्ट चाहिए होती है। आप कर दो प्लीज़, आप बता दो, आप मेरी हेल्प करो चूज़ करने में, आप बताओ मैं किससे शादी करूं, आप बताओ मैं कैरियर में क्या चूज़ करूं। एंड स्पेशली फीमेल्स में ये ट्रेड्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। जनरली देखा गया है कि इन लोगों की लाइफ का खुद का कोई मोटिव नहीं होता, ये दूसरों के मोटिव को अपना मोटिव बना लेते हैं और दूसरों के अंडर रहकर ही ग्रो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से ही जीते हैं। बट एक चीज़ मुझे जो 2 नंबर वालों की सबसे बुरी लगती है वो ये है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान लेते हैं और स्ट्रेस हो जाते हैं। मीन्स इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता जितना ये उसको देखकर समझने लगते हैं। कई बार तो ये इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। नंबर 2, आप लोगों के लिए एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करें एंड जितना हो सके पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, क्योंकि जो आप कहेंगे वही लाइफ फॉलो करेगी। अगर हो सके तो 2 रेमेडीज़ ज़रूर फॉलो करें कि रात को थोड़ी देर वॉक ज़रूर करें मूनलाइट में एंड पूर्णमासी के दिन एक कांच के गिलास में ढककर पानी मूनलाइट में रखें एंड अगले दिन सुबह वो पी लें एंड डू मेडिटेशन। आप देखिएगा आपका ऑरा भी पॉजिटिव होने लगेगा एंड आपकी इमोशंस भी आपके कंट्रोल में रहने लगेंगी। नंबर 2, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें आपको रिलेटेबल फील हुई, या अगर आपकी फैमिली में कोई नंबर 2 है तो उनसे ये ट्रेट्स मैच करते हैं या नहीं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। So stay connected and like, share and subscribe for more such videos that will plug you to the divine nature.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।